नमस्कार छात्र मित्रों, मैं श्री एम बी पाटिल सर, श्री शिवाजी विद्यालय महागाव, तहसील गडिंग्लज, जिला कोल्हापुर। बच्चों, आज की इस वीडियो में सर्वनाम इस घटक का जो अंतिम प्रकार है, अर्थात बच्चों निजवाचक सर्वनाम, इस निजवाचक सर्वनाम का अध्ययन हम आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो चलो बच्चों, हम सबसे पहले देखते हैं निजवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, उसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए बच्चों, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए कर्ता शब्द के, वाक्य में आए कर्ता, क्रिया को करने वाला कर्ता, कर्ता शब्द के निजत्व, निजत्व का अर्थात अपने आप का, खुद का बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर एक बार देखिए बच्चों, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए कर्ता शब्द के निजत्व का बोध कराते हैं, कर्ता शब्द के निजत्व का अर्थात कर्ता शब्द के अपने आप का अर्थात खुद कर्ते का ही बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणों से हम यह समझने का प्रयास करेंगे। पहला उदाहरण बच्चों देखिए, गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे। गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे। इस वाक्य में बच्चों कर्ता है, अर्थात करने की क्रिया करने वाला गांधी जी, अर्थात गांधी जी करता है। तो गांधी जी इस कर्ता शब्द के निजत्व का अर्थात गांधी जी का ही बोध कराने वाला इस वाक्य में एक सर्वनाम शब्द आया है, अर्थात वह है बच्चों स्वयं। स्वयं यानी कौन करते थे? गांधी जी करते थे। स्वयं यानी कौन? गांधी जी। गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे, यानी खुद करते थे। स्वयं यानी गांधी जी का ही कर्ता शब्द का ही बोध होता है, और इसलिए स्वयं शब्द, सर्वनाम शब्द कर्ता के निजत्व का बोध कराता है, इसलिए वह बच्चों निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, चींटी अपना भोजन खुद ढूंढती है। चींटी यानी मूंगी, चींटी अपना भोजन खुद ढूंढती है। इस वाक्य का कर्ता है चींटी, क्योंकि ढूंढने का काम करने वाली चींटी, कर्ता है चींटी। तो चींटी का ही बोध कराने वाला इस वाक्य में सर्वनाम शब्द आया है, और वह है खुद। कौन सा बच्चों? खुद। खुद यह शब्द अर्थात खुद ढूंढती थी, यानी कौन? चींटी। खुद शब्द से चींटी इस कर्ता का ही बोध होता है, और इसलिए खुद सर्वनाम शब्द बच्चों निजवाचक सर्वनाम शब्द है। तीसरा उदाहरण देखिए, फूल अपने आप खिलता है। उदाहरण ऐसा है, फूल अपने आप खिलता है। तो खिलने वाला कौन? फूल। इस वाक्य का कर्ता फूल। फूल का ही बोध कराने वाला एक सर्वनाम शब्द इसमें आया है, अपने आप। अपने आप, यह सर्वनाम शब्द अपने आप यानी कौन? फूल। तो फूल का ही कर्ता का ही बोध कराने वाला शब्द है अपने आप, और इसलिए अपने आप यह है सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम। चौथा उदाहरण देखिए, यह होमवर्क मैंने खुद किया है। यह होमवर्क मैंने खुद किया है। तो करने का काम करने वाला कौन? मैं, अर्थात इस वाक्य का कर्ता है मैं। तो मैं का ही अर्थात मैंने का ही बोध कराने वाला शब्द इसमें आया है खुद। खुद यानी कौन ने? किसने? मैंने।
तो खुद यह सर्वनाम शब्द कर्ता के निजत्व का बोध कराता है और इसलिए खुद सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम शब्द है। पांचवा उदाहरण देखिए, दीदी स्वयं यह बात कह रही थी। दीदी स्वयं यह बात कह रही थी। तो वाक्य का कर्ता है दीदी और दीदी का ही बोध कराने वाला सर्वनाम शब्द इसमें आया है स्वयं। कौन सा? स्वयं। क्योंकि स्वयं यानी कौन? स्वयं बात कर रही थी। स्वयं यानी कौन? दीदी। तो कर्ता का ही बोध कराने वाला शब्द है स्वयं और इसलिए स्वयं शब्द है निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों यही जानकारी मैंने नीचे लिखी है, जरा सा आप अपनी बही में लिखिए और जरा सुनिए। ये जो ऊपर के 5 उदाहरण हैं, यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऊपर के उदाहरणों में पहले वाक्य में स्वयं, दूसरे वाक्य में खुद, तीसरे उदाहरण में अपने आप, चौथे उदाहरण में खुद और पांचवे उदाहरण में स्वयं आदि सर्वनाम शब्द कर्ता के निजत्व का ही बोध करा रहे हैं, अर्थात कर्ता का ही बोध करा रहे हैं। इसलिए ये शब्द जो है वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये बात आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, अपनी कॉपी में ये जानकारी सारी लिखिए सुंदर अक्षरों में, शुद्ध अक्षरों में और निजवाचक सर्वनाम समझने का प्रयास कीजिए। आज के इस वीडियो में बच्चों इतना अध्ययन काफी है। अगले आगामी वीडियो में मैं जो आपको मैंने पहले 7 सर्वनामों के प्रकार पढ़ाए हैं अलग अलग वीडियो के अंतर्गत, सर्वनामों के 7 पढ़ाए गए घटकों पर एक कसौटी आगामी वीडियो में हम लेने वाले हैं। इस कसौटी में हम देखेंगे 10 में से 10 अंक कितने छात्र प्राप्त करते हैं। मुझे विश्वास है आप में से कई छात्रों को 10 में से 10 अंक मिलेंगे, क्योंकि आपने ये पहले से लेकर आज तक के वीडियो ध्यान से देखे हैं, सर्वनाम घटक का अध्ययन ध्यान से किया है, मनपूर्वक किया है, तो आपको जरूर 10 में से 10 अंक मिलेंगे। आगामी वीडियो में हम कसौटी देखने वाले हैं सर्वनाम घटक की। तो बच्चों तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।